हेलो बच्चों, फिर से आप लोगों का एक नए लेक्चर में वेलकम है। तो इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 34। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और ऑपरेशन से क्या मतलब है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो चलो, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। जैसे प्रीवियस लेक्चर में ऐड किया था वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ये लिख कर कि सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो सेकेंड यानी ये वाला एक्सप्रेशन हुआ, फर्स्ट यानी ये वाला एक्सप्रेशन हुआ। तो सेकेंड वाले को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले फर्स्ट लिखना होगा, देन सेकेंड लिखना होगा। तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट लिखा है तो ऐसे नहीं सोचो कि फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। बिना कुछ सोचे समझे पहला वाला एक्सप्रेशन पहले लिख दो, दूसरा वाला एक्सप्रेशन बाद में लिख दो, और सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में लगाना मत भूलना क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4xy माइनस 9z एंड 3xy माइनस 16z। अब आप क्या करोगे, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो आप पहले लिखोगे, दूसरा वाला बाद में लिखोगे, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे। लेकिन प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट था जहाँ पे हमने ऐड किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तब हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले इक्वालिटी का साइन लगाना, पहला वाला एक्सप्रेशन लिखोगे, ब्रैकेट के साथ लिखोगे 4xy माइनस 9z माइनस देन 3xy माइनस 16z। अब इसके बाद फिर से इक्वालिटी का साइन लगाना, पहला वाला एक्सप्रेशन जो है उसे एज इट इज लिख दोगे 4xy माइनस 9z। अब दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है। तो इस वजह से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म्स के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है इसके पास प्लस साइन है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 3xy। देन माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 16z विच इज इक्वल टू। अब इसके बाद हमें लाइक टर्म कलेक्ट करना है, तो पहला वाला टर्म एज इट इज लिखोगे 4xy। सर्च करो ऐसा कोई टर्म जिसमें xy वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो 3xy वेरिएबल xy है, बट 3xy क्या है, माइनस दिया है ना आगे, तो आपको पूरा का पूरा साइन के साथ उठाकर यहाँ पे लिखना है माइनस 3xy। देन ये सेकंड वाला लिखोगे, ठीक है, माइनस 9z प्लस 16z विच इज इक्वल टू 4xy माइनस 3xy। मैंने बोला था कोइफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोइफिशिएंट 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है कि अगर कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है, सिर्फ x दिया है या y दिया है और उस वेरिएबल के पहले कोई नंबर नहीं दिया है तो उसका कोइफिशिएंट 1 होता है। तो 1 हमेशा लिखा हुआ नहीं होता है, तो हम सिर्फ लिखेंगे xy देन माइनस 9 एंड प्लस 16। देखो माइनस प्लस बिकम माइनस, तो मैंने कहा था कि पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बाद में साइन लगाएंगे। तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 7। अब बिगर नंबर कौन सा है, 16 है, 16 के पास प्लस साइन है तो प्लस 7z। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ xy प्लस 7z। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 5x प्लस 4y प्लस 7z एंड x प्लस 2y प्लस 3z। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे ब्रैकेट में, देन माइनस का साइन, एंड देन सेकंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ब्रैकेट के साथ एज इट इज लिख देंगे। अब पहला वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स है उसकी साइन चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे लेकिन साइन चेंज नहीं करेंगे। सो 5x प्लस 4y प्लस 7z। बट यहाँ पे सेकंड वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स है सबकी साइन क्या होगी, चेंज होगी। जहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ वैसे तो सब जगह प्लस है, बट जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस करना है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस करना है। तो यहाँ सब जगह प्लस है ना ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस करेंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 2y माइनस 3z विच इज इक्वल टू। अब पहला वाला टर्म आपको एज इट इज लिखना है, फर्स्ट टर्म का
लाइक टर्म आप सर्च करोगे तो लाइक टर्म क्या होता है, अ टर्म विच हैविंग सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, ऐसे टर्म जिसके पास सेम वेरिएबल होगा सेम पावर होगा। तो ढूंढो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म जिसके पास वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पे है ना एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एक्स आपको लिखना है। इसके बाद ये प्लस 4y आप यहाँ पे लिखोगे, एंड 4y का भी लाइक टर्म सर्च करो, ऐसा टर्म जहाँ पे वेरिएबल y यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे 2y, ये भी माइनस है तो यहाँ लिखोगे -2y। एज देन सिमिलरली लिखोगे +7z, इसका लाइक टर्म हो जाएगा 3z, तो लिखोगे -3z। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो मैंने बताया था देखो कोइफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5x - x करेंगे तो यहाँ पे x का कोइफिशिएंट क्या है 1 है, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x आ जाएगा। देन 4y - 2y, तो यहाँ पे +2y आ जाएगा आंसर, एंड देन प्लस साइन 7z - 3z बिकम 4z, तो यहाँ पे आ जाएगा 4z। तो ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा होपफुली। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 14x² - 8xy + 3y² एंड 26x² - 8xy - 17y²। तो अगेन इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, पहला वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज ब्रैकेट के साथ हम लिख देंगे, देन माइनस का साइन लगाएंगे, दूसरा वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज हम लिख देंगे। अब पहले वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, तो 14x² + 8xy + 3y² एज इट इज लिख देंगे। देन यहाँ पे सेकंड वाला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला जो साइन है वो क्या होगा, अंदर वाले टर्म्स के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -26x² हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +8xy हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +17y² होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहला वाला टर्म आप लिख दो यहाँ पे 14x², लाइक टर्म सर्च करो, ऐसा टर्म ढूंढो जहाँ पे x² वेरिएबल है, तो यहाँ पर है तो इसको लिख दो यहाँ -26x²। अब इसके बाद ये सेकंड वाला टर्म लिखो 8 + 8xy, अब ढूंढो यहाँ पे लाइक टर्म, तो यहाँ पे देखो +8xy है, देन इसके बाद रिमेनिंग कौन सा रह गया 3y², इसका लाइक टर्म कौन सा है +17y²। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या करना है, कोइफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होता है, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 को 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 12, वेरिएबल लिख देंगे x², बट 26 बिगर नंबर है, 26 के पास माइनस साइन है तो आंसर में माइनस आएगा। देन +8xy + 8xy, तो प्लस 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 होता है, तो 8 + 8 16 हो जाएगा, वेरिएबल xy है तो xy लिख देंगे, दोनों ही पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन आएगा। देन प्लस प्लस अगेन प्लस होगा, 3 + 17 20 हो जाएगा, वेरिएबल क्या है y² तो y² लिख देंगे, एंड साइन भी प्लस रहेगा क्योंकि बिगर नंबर 17 है एंड प्लस साइन है, और प्लस 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 ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर थर्ड वाले क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 6x² + 7xy + 16y² एंड 16x² - 17xy। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, पहला वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट के साथ लिख देंगे +16y², माइनस का साइन लगाएंगे, सेकेंड वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एज इट इज ब्रैकेट में लिख देंगे। अब पहला वाला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो सारे टर्म्स एज इट इज लिख दोगे जैसे ब्रैकेट के अंदर थे। अब यहाँ पे जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो ये +16x² है तो ये बन जाएगा -16x², ये माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा +17xy। अब आपको क्या करना है, पहला वाला टर्म यहाँ लिखना है 6x²। अब ढूंढो यहाँ पे कोई है ऐसा लाइक टर्म या फिर कोई टर्म जिसके पास सेम वेरिएबल है x², तो ढूंढो, नहीं है ना, नहीं यहाँ पे है, देखो -16x² है, तो यहाँ पे लिखो -16x²। अब सेकंड वाला टर्म लिखो +7xy, ढूंढो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो +17xy लाइक टर्म है, तो ये यहाँ पे लिख दो। अब रिमेनिंग यहाँ पे क्या है +16y², बट ऐसा कोई रिमेनिंग टर्म यहाँ पे है नहीं, कोई टर्म ऐसा नहीं बचा है ना जो 16y² का लाइक टर्म हो,
तो जाने दो, अब उसको कुछ नहीं लिखना है। अब फिर से इक्वालिटी का साइन लगाओ, इसको हम सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये क्या है, 6 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 को 16 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दो, बिगर नंबर 16 है, 16 के पास माइनस साइन है तो माइनस 10x², देन प्लस 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 होता है 7xy प्लस 17xy कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 24xy एंड यहाँ पे प्लस 16y² एज इट इज लिख देंगे। तो ये बन गया, सॉरी ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, 4x प्लस 16z एंड 19y माइनस 14z प्लस 16x। तो पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे 4x प्लस 16z, देन माइनस का साइन लगाएंगे एंड दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद पहला वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो प्लस 19y कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 19y में, देन ये माइनस 14z बन जाएगा प्लस 14z, प्लस 16x बन जाएगा माइनस 16x। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहला वाला टर्म लिखना है 4x, इसका लाइक टर्म ढूंढो, तो लाइक टर्म है 16x, तो लिखो यहाँ माइनस 16x क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। देन इसके बाद प्लस 16z लिखोगे, सेकेंड वाला टर्म, इसका लाइक टर्म ढूंढोगे यहाँ पे, तो देखो प्लस 14z है तो यहाँ लिख दो प्लस 14z। अब माइनस 19y रिमेनिंग रह गया, एक लास्ट टर्म है तो इसे एज इट इज लिख दो, इसका लाइक टर्म नहीं है तो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखोगे ये प्लस 4x है, ये माइनस 16x है, तो प्लस माइनस बिकम माइनस, 4 को 16 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 12, वेरिएबल x है तो x लिख दो, बिगर नंबर 16 है, 16 के पास माइनस साइन है तो लिखो माइनस 12x। देन ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो 16 प्लस 14 30 होगा, तो 30, वेरिएबल z है तो z, एंड बिगर नंबर यहाँ पे 16 है और 16 के पास प्लस साइन है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 19y एज इट इज रह गया, तो माइनस 19y सिर्फ इसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 34 फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ बच्चों अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।